धर्म स्नेही बंधुओं, भगवान महावीर के द्वारा कहे हुए शिक्षा व्रत जीवन में ऐसी शिक्षा देते हैं कि हमारा जीवन पाप से हटके धर्म की तरफ लग जाता है। जिनने इन शिक्षा व्रतों का पालन कर लिया, जिनने इन शिक्षा व्रतों से सीख ले ली, वो अपने जीवन को कभी गलत दिशा में नहीं ले जा सकता। 4 शिक्षा व्रत के जो भेद हैं, सामायिक, प्रोजधोगवास, अतिथि समविभाग और भोगोपभोग परिमाण व्रत। चर्चा चल रही है अतिथि समविभाग की। अतिथि किसे कहते हैं? जो बिना तिथि आए, क्या जिसके आने की कोई तिथि ना हो। वर्तमान में तो डेट का ज़माना है, तारीख का ज़माना है। पहले ये तारीख नहीं चलती थी नहीं हमारे यहाँ भारत में। 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख थी नहीं। ये तो अंग्रेज़ों के आने के बाद ये तारीख आई है। हमारे यहाँ तो एकम, 2, 30 हैं, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, 11, 12, 13, चतुर्दशी और अमावस। कृष्ण पक्ष से महीना शुरू होता था, फिर शुक्ल पक्ष लगता था, फिर शुक्ल पक्ष में फिर एकम, 2 से पूरनमासी, पूरनमासी, मास पूरन हो गया। पूरनमासी शब्द का क्या अर्थ निकल रहा है? पूरनमासी, मास पूरा हो गया। कृष्ण पक्ष से शुरू हुआ और शुक्ल पक्ष में समाप्त हो गया, फिर अगला महीना लग गया। तो अतिथि शब्द आया था। गणित या नंबर शब्द नहीं है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ अतिथि शब्द है। तिथि यानी जो हिंदी महीने में कही जाती है। जब बिना तिथि आए उसे कहते हैं अतिथि। और साधु को अतिथि कहा जाता है। किसको कहा जाता है? आजकल तो सभी को अतिथि बोल देते हैं, डेट डालते हैं, कार्ड छपवाते हैं। हमारे मुख्य अतिथि, क्या इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, उन मुख्य अतिथि को लेने के लिए जाते हैं, निमंत्रण देने जाते हैं, डेट फिक्स करते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी शब्द क्या प्रयोग किया जाता? अतिथि। अब ये कि प्रचलन में आ गया है, ये प्रचलन में आ गया है कि जो सम्मानीय पर्सन होता है, जो सम्मानीय व्यक्तित्व होता है, उसको अतिथि कहा जाता है। एक ये रूढ़िवादी शब्द ना होकर अब ये सबके लिए प्रयोग होने लगा है। तो यहाँ पर जो कहा अतिथि समविभाग, समविभाग, विभाग का क्या मतलब होता? डिपार्टमेंट अलग अलग होना, अलग अलग कक्षाएं अलग करना, विभाग, सम विभाग, समान विभाग करना। तुमने जो भोजन बनाया है उसका विभाग करना। बिना अतिथि को दिए खाना मत। पहले वो विभाग अतिथि का है, अतिथि को दे दिया, अब जो बचा है वो तुम्हारा है। तुमने जो भोजन बनाया ना, वो केवल अपने लिए नहीं बनाया है, वो अतिथि के नाम से भी बनता है। आजकल तो रोटियां गिन गिन के बनाई जाती हैं। हाँ, तुम कितनी खाओगे? मैं 2 रोटी खाऊंगा। तुम कितनी खाओगे? मैं 3। हाँ, ये तो 4 खाता है तो 4 ही खाएगा। तो कितनी हो गई? 2, 3 और 4 कितनी हो गई? अरे बोलिए ना, 9 हो गई। अच्छा, 9 रोटी। तो 9 रोटी बनती हैं घर में, 9 से 10वीं नहीं बन सकती। यदि 9 से 10वीं बन गई तो घर में
पहले नहीं बता सकता था कम खाना है, अभी बची है कौन खाएगा? बोलिए ऐसा होता है कि नहीं होता है? एक आया तो उसकी 2 रोटी बना दी, फिर आटा रख दिया फ्रीज में, फिर दूसरा आया उसकी 3 रोटी बना दी, फिर आटा रख दिया फ्रीज में, फिर तीसरा आया फिर उसकी 4 रोटी बना दी, फिर आटा रख दिया फ्रीज में। जो आएगा उसकी बनती जाएगी और रोटी चलती जाएगी। ऐसे ही होता है ना आजकल। लेकिन पहले के समय में ये गैस नहीं था, चूल्हा था, एक बार रोटी बन जाती थी। जो उस समय आ गया तो गरम गरम खा ली, और नहीं तो चूल्हे की रोटी ठंडी खाने में भी अच्छी लगती थी। अब तो गैस की भी गरम भी अच्छी नहीं लगती है, पहले तो ठंडी भी अच्छी लगती थी। वर्तमान में गैस की गरम भी अच्छी नहीं हो, ना वो स्वास्थ्य के लिए और ना वो स्वाद के लिए, उसमें दोनों चीज़ नहीं होती, मधुरता भी नहीं होती है और स्वास्थ्य भी नहीं होता है। अग्नि भले देखने में एक सी लगती है, अग्नि जो गैस का चूल्हा है उसमें भी है, जो लकड़ी का चूल्हा है उसमें भी है, जो सिगड़ी जलती है उसमें भी है, जो बुरादा जलता है उसमें भी है। लेकिन हर अग्नि का जो ताप होता है उसकी क्वालिटी अलग होती है। जो उसमें आंच होती है उसकी क्वालिटी, हर अग्नि की क्वालिटी अलग होती है। यदि अलग ना हो, यदि ना हो तो आप बना के देख लो। एक सिगड़ी में रोटी बनाओ, एक चूल्हे में बनाओ, एक गैस में बनाओ, एक बुरादे में बनाओ, एक तवे पे सेक के बनाओ और सबकी रोटी खा लो, सबका स्वाद अलग मिलेगा आपको। जबकि अग्नि बिल्कुल एक है, सब दिखने में एक लग रही है लेकिन सबकी क्वालिटी एक नहीं है। जैसे हर इंसान दिखने में तो लगता नाक कान वाला एक सा है लेकिन सबकी क्वालिटी अलग होती है, ऐसे अग्नि की भी क्वालिटी अलग होती है। आज गैस की बीमारी 100 में से 80 लोगों को मिलेगी। 100 में से 80 तो मान ही लो, यदि और नहीं तो 70 तो है ही है। इससे कम में तो मामला हो ही नहीं सकता है। जिसको देखो उसी को गैस बन रही है, पाचन क्रिया खराब है, पेट ठीक नहीं है। तो पहले जो रोटी बनाई जाती थी, पहले जो रोटी बनती थी, पहली रोटी होती थी गाय की और आखिरी रोटी होती थी कुत्ते की। अब पहली रोटी भी खुद खा जाते हैं यानी गाय की रोटी, और आखिरी रोटी भी यानी, अरे बोलिए ना, आखिरी रोटी किसकी है? कौन खाता है? गाय को रोटी खिलाते हैं, उसकी वर्गणाएं निकलती हैं, उसकी धुआएं निकलती हैं, उससे भी बहुत कुछ मिलता है। और कुत्ता को राहु का प्रतीक बताया है। कुत्ते को यदि आपने रोटी खिला दी, आजकल किसी का राहु खराब हो तो ज्योतिषी कहता कुत्ते को रोटी खिलाओ, कुत्ते को दूध पिलाओ। वो कुत्ते को दूध पिलाता है किसके लिए? राहु को ठीक करने के लिए। लेकिन यदि आपने कुत्ते की रोटी पहले ही निकाल दी है तो सारे घर का राहु अपने आप ठीक हो जाएगा। यदि आपने अपने पिताजी को सबसे पहले सम्मान पूर्वक भोजन करवा दिया है तो आपका सूर्य ग्रह अपने आप ठीक हो जाएगा। यदि आपने अपनी माँ को भोजन करवाया है बड़े प्यार से और बड़े मतलब उसको जो पसंद हो उस हिसाब से भोजन करवा दिया, आपका चंद्रमा ठीक हो जाएगा। यदि आपने आहार दान गुरुओं को दिया है तो आपका गुरु ठीक हो जाएगा। यदि भाई को भोजन कराया है प्यार से तो आपका मंगल ठीक हो जाएगा। यदि बहन बेटियों का निमंत्रण करके खिला दिया तो आपका बुध ठीक हो जाएगा। और यदि अपने पति को अच्छे से भोजन करवा दिया बिना लड़े भिड़े तो आपका शुक्र ठीक हो जाएगा। एक भोजन से ही सारे ग्रहों में शांति आ सकती है। भोजन को छोटा मोटा मत समझो, भोजन बहुत बड़ी चीज है। इस भोजन से ही पूरी बुद्धि टिकी हुई है। तुम्हारी बुद्धि अच्छी करनी है वैसा भोजन कर लो। यदि बुद्धि को अच्छा करना है अच्छा भोजन कर लो। जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियो पानी वैसी बोलो वाणी। तो भोजन के माध्यम से
सामने वाले को प्रसन्न करके उसकी दुआ भी ली जा सकती है, और सामने वाले को किलस किलस के खिला के उसकी बद्दुआ भी ली जा सकती है। अब घर में है, खिलाना तो है, सबको खिलाना है, खिलाए बिना तो चलेगा नहीं क्योंकि घर का सदस्य है। लेकिन एक है चिल्ला चिल्ला के खिलाना, डांट डांट के खिलाना, पटक पटक के रोटी देना, है ना। आदत होती किसी किसी की, जब वो रोटी थाली में देते यूं पटकते हैं। और इन लोगों की जो ऐसे लोग थालियों में जो रोटी पटकते हैं और उनकी हाथ को रोटी पटकने की इतनी आदत पड़ जाती है कि कई बार जब वो आहार भी देते हैं आकर, तो हाथ में जब वो ग्रास देते हैं हाथ में भी पटक के देते कई बार। फिर आसपास जो लोग बैठे हुए होते हैं वो उन्हें टोकते, बोले कैसे दिया तुमने, हाथ दोनों हाथ से आराम से दो, ये क्या पटक के दिया है तुमने। जैसे संस्कार हाथ को दोगे, हाथ तो वैसे ही काम करने लगेगा। तो किसी को आप खाना खिला रहे हो, कहा जाता है कुत्ते को भी रोटी खिलाओ तो प्यार से खिलाना चाहिए, फिर तो ये इंसान है। लेकिन आजकल के बच्चे अपनी मम्मी को खाने में इतना परेशान करते हैं, इतना परेशान करते हैं कि मम्मी को गुस्सा आए बिना रह नहीं सकता है। मुझे ये नहीं खाना है, तुमने ये क्यों नहीं बनाया है, तुम ये क्यों नहीं बना दी, तुमने ये क्यों नहीं डाला इसमें, मैं ये नहीं खाऊंगा, मैंने कल ये खाया था, मैं आज ये नहीं खाऊंगा। आजकल के बच्चे अपनी मम्मी को इतना परेशान करते हैं कि आखिर उन्हें गुस्सा आ ही जाता है। फिर वो गुस्से का जो खाना खाते हैं तो ना मम्मी को लगता है ना बच्चों को लगता है। बच्चों को शुरू से संस्कार दो कि जो बने वो खाओ। एक दिन डांटो, 2 दिन डांटो, धीरे धीरे संस्कार आ जाएंगे। और तुमने 1 दिन 2 दिन बना के दे दिया तो उन्हें लगा हाँ मेरी मम्मी तो बना के दे देती है। लेकिन अब तो वर्तमान समय में एक शिकायत और आ रही है, माताएं आके वो छोटे छोटे बच्चों को लेके आती, माता जी ये कुछ खाता नहीं है, माता जी ये खाता नहीं है, माता जी ये दूध नहीं पीता है, माता जी ये रोटी नहीं खाता है। मतलब पहले समस्या इस बात की थी कि बच्चे इतना खाते थे कि माँ खिला खिला के परेशान हो जाती थी। अब बच्चे इस बात से माँ परेशान है कि बच्चे खाते नहीं हैं। पहले बच्चे खाते थे तो शरीर में ताकत होती थी, शांत रहते थे। अब शरीर में दम तो होती नहीं है, दिन भर चिड़चिड़ 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 दिन भर गुस्सा करते हैं। अब खाएगा नहीं तो क्या करेगा, अब वही करेगा जो भूखे पेट होता है। और कुछ तो आजकल खाने के मामले में बच्चों की ऐसा व्यसन हो गया है कि उनके पेट में अनाज तब जाता जब उनके सामने मोबाइल चालू हो जाता। उन्हें पता ही नहीं वो क्या खा रहे, उन्हें कितना खा रहे। मोबाइल चालू कर दो और खिलाते जाओ, वो खाते जाएंगे, वो मना ही नहीं करेंगे क्योंकि दिमाग तो उनका मोबाइल में है ना। यानी एक खाने का एक इतना गलत रूटीन बन गया है आजकल की आने वाली पीढ़ी में कि आने वाले समय में क्या होगा पता नहीं है। पहले तो वो बच्चे माँ का पल्लू खींचते थे, माँ खाना दे दे, माँ भूख लगी। अब बेचारी वो माँ रोटी लेके बच्चों के पीछे घूमती, बेटा रोटी खा ले। पहले 12 को खिलाने में इतनी मेहनत नहीं लगती थी जितनी आज 2 को खिलाने में मेहनत लग जाती है। पहले घर में जो बनता था शांति से सारे बच्चे खा लेते थे, और अब तो जो बनता है बस वो ही नहीं खाना। देखो सामने हमारी गुड़िया अपनी मम्मी की तरफ देख रही, हाँ मैं भी ऐसे ही करती हूँ जैसा माता जी कह रही हैं। तुम में और उनमें अंतर तब आएगा कि तुम साधुओं को आहार देकर के खाते हो और वो देकर के नहीं खाती, उसको तो खाना ही है बस। तो आहार दान एक बड़ी सरल सी और एक सबसे अच्छी परंपरा है, और जो भगवान महावीर ने अतिथि संविभाग बताया है ये एक नियम मान के चलो, कर्तव्य मान के चलो, भक्ति से करो। भक्ति से करो तो पुण्य का आश्रव, और कर्तव्य और फर्ज मान के करोगे तो चलो काम कर लिया, थोड़ा बहुत मिल जाएगा। और नहीं, साधु को आहार देने का मुझे सौभाग्य मिला है। ऐसा सौभाग्य कब हो जब मैं चौका लगाऊं, ऐसा सौभाग्य कब हो जब चौके में मेरे गुरु आए।
और उनको उनका परगाहन करूं और उनको आहार दान दूं। जिस समय आप माला फेरते हो आपका मन शांत रहता है, मन भटकता है या शांत रहता है? भटकता है। पूजा करते हुए भी जरूरी नहीं कि शांत रहे, भटकता है। अभिषेक करते हुए भी जरूरी नहीं कि शांत रहे, भटकता है। लेकिन आहार देते हुए बोलिए नहीं भटकता है। क्यों? बिल्कुल एकाग्र, भगवान अच्छे से हो जाए, भगवान अच्छे से हो जाए। इधर भगवान भी याद आ रहे हैं और इधर आहार भी दिया जा रहा है। उस समय ना क्रोध होता है, ना मान माया चारी लोभ हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह कुछ नहीं होता है। उस समय मन एकदम शांत रहता है और इतना शांत मन रहता है। और धर्म करने का फल क्या है? कषाय और पापों से दूर हो जाए। आहार दान में कषाय और पापों से दूर होने का सबसे अच्छा मौका है। मन बिल्कुल शांत रहता, भगवान बस आहार अच्छे से हो जाए, थोड़ा सा और ले लो माता जी, थोड़ा सा और महाराज जी, थोड़ा सा और। ऐसी प्रेम और मनुहार के साथ में आहार कराते हैं, आपको भी आनंद आता है। और साधु तो खैर अपनी साधना के लिए लेता है, आनंद वाली कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी जो प्रेम और मनुहार से होता है वो आहार अमृत बन जाता है। भक्ति से होता है वो अमृत बन जाता है। और एक श्रावक आहार के माध्यम से कितना पुण्य कमाता है। उसके मन में विचार आया मुझे चौका लगाना है, 7 दिन पहले आया कि 7 दिन बाद लगाना है, पुण्य अभी से शुरू हो गया है। सुनो जी, मैं अगले रविवार को ना चौका लगाऊंगी, ये वाली सब्जी ले आना, ये वाले फल ले आना, ऐसा ऐसा कर लेना। अब पुण्य देखो कैसे चल रहा है। मतलब एक आहार आप आधा 1 घंटे का काम है और पुण्य कहाँ से शुरू हो गया। और उसके बाद फिर क्या? फिर उसके बाद में सब बच्चों को देखो, जिस दिन चौका लगेगा ना उधम नहीं करना, तुम लोग सब सोले के कपड़े पहन लेना, किसी को छूना मत। फिर चौके की सफाई होगी, चौका लगाना है ना इसलिए चौके की पूरी सफाई होगी। चौका भी साफ हो गया इस वजह से है। जिस कमरे में तुम्हारे फर्नीचर रखे थे फर्नीचर भी इधर उधर कर दिए, चौका लगाना ना, उजाला तो इसी कमरे में है, यहीं आहार लगाएंगे। आपका फर्नीचर भी यहाँ वहाँ हो गया। कोई मेहमान आया, अरे आपका फर्नीचर कहाँ गया? वो हम चौका लगा रहे ना। दिन भर क्या याद आ रहा है? चौका। रात को सोए तो सपने में क्या याद आ रहा है? चौका। दिन में तो पुण्य किया ही किया, रात में सोते सोते भी अभी चौका लगा नहीं है। अब मान लो चौका जिस दिन लगना है, देखो जी मैं बाहर ना झाड़ू लगा दो ना आप, मैं सोले के कपड़े पहनी हूं, तुम्हारे पतिदेव भी झाड़ू लगा देंगे, ठीक है तू रहने दे मैं लगा दूंगा। क्यों? तुम्हारी बात इतनी क्यों मानी जा रही है? क्योंकि तुम चौका लगा रहे हो। सारे घर वाले तुम्हारे हाथ जोड़े आगे पीछे फिरते हैं, बताओ और क्या काम करना है, बताओ। ऐसा रोज पूछते हैं क्या? नहीं पूछते। क्यों? ये चौके का मतलब इतना पुण्य है, इतना पुण्य है कि हजारों पाप मात्र आहार दान से वैसे ही कट जाते हैं। आपके यदि पाप का उदय चल रहा हो, आप चौका लगाना शुरू कर दो, आपके घर में वैसे पुण्य बरसने लगेगा। चौका मतलब है तो बड़ी छोटी सी चीज कहने की, लेकिन है ये बहुत बड़ी चीज। जो आहार दान करता है उसका फल थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। इसलिए घर में चौका जरूर लगाना चाहिए। ये नहीं कौन शुद्ध कपड़े करेगा, कौन आटा पीसेगा, कौन मसाला पीसेगा, कौन लगाएगा। ऐसा व्यक्ति पाप में ही पड़ा रहेगा, वो अपने जीवन में पुण्य कर ही नहीं सकता है। और जब पाप का उदय आएगा तो रोता रहेगा बैठ के, हाय मेरा ऐसा हो रहा है, हाय मेरा ऐसा हो रहा है। अब आशीर्वाद भी क्या करेगा? तुम साधुओं से आशीर्वाद लेते हो जाकर के, पुण्य करते नहीं हो, आशीर्वाद दे दो। आशीर्वाद में कुछ तो तुम्हारे पास होना चाहिए लेने के लिए, कुछ तो काम करना पड़ेगा। और आहार दान एक ऐसी चीज है जैसे करोड़ों रुपए देना, दान देना आपके बस की नहीं है, मंदिर बनवाना आपके बस की नहीं है। एक आहार दान ऐसी चीज है कि इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं करना पड़ता। गरीब भी कर सकता है और अमीर भी कर सकता है, हर कोई कर सकता है।
पुण्य कमाने का चौका लगाना एक ऐसा रास्ता है कि जिसमें अमीर और गरीब का कोई भेदभाव नहीं हो सकता है। जो आपके यहाँ है वही बनाओ ना। साधु कभी नहीं कहता है कि आप हमारे लिए ड्राई फ्रूट्स भी रखो, 5 तरह की सब्जी बनाओ। मैं तो ये कहती इतनी सब्जियां बनाती क्यों हो, इतने तरह का भोजन बनाने की जरूरत, मैं तो टोंकती रहती हूँ। कम से कम बनाओ, जैसे आप करते हो वैसे ही आहार कराओ। तो आहार दान पुण्य कमाने का सबसे बढ़िया रास्ता है। और नारी कम से कम अभिषेक नहीं कर सकती है तो चौका तो लगा ही सकती है ना। समय हो गया और अभी आज ज्ञान तीर्थ कमेटी अनीता दीदी, मंजुला दीदी यहाँ पर आई हुई हैं और आज ज्ञान तीर्थ में जो पंच कल्याणक होने हैं उसके विषय पर चर्चा होगी। आचार्य श्री के जाने के बाद एक सबको चिंता है कैसे होगा। घर में जब बड़े होते ना तो छोटों को चिंता नहीं करनी पड़ती, हाँ सब संभाल लेंगे अपने आप। लेकिन एक के चले जाने के बाद सबको चिंता करनी पड़ती है। और तीर्थ बहुत सुंदर है और जब पंच कल्याणक होगा तो आप सबको वहाँ पर आना है। अपनी तरफ से मेहनत पुरुषार्थ में कमी किसी ने नहीं की है, लेकिन ऐसा लगता है जो काम जब होना है वो तब होना है। तो अब भगवान से आज प्रार्थना करेंगे कि आज जो कार्य हो वो समय पर निर्धारित हो और समय पर हो। आचार्य श्री की प्रेरणा से ज्ञान तीर्थ एक क्षेत्र बना हुआ है जो दिल्ली आगरा हाईवे पर है और विशाल पर्वत बना के विशाल प्रतिमा विराजमान करके और एक बहुत अच्छा तीर्थ बन रहा है। आप लोग सब उसमें एक बार दर्शन करने जरूर आएँ। मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है ना। मैं शरीर में कान का, रहने में मकान का और मंदिर जी में भगवान का बड़ा ही महत्व है। शादी में पान का, शरीर में जान का और देने में आहार दान का बड़ा ही महत्व है। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का और दूसरों को प्रेम पूर्वक भोजन कराने का बड़ा ही महत्व है। शांति धारा की झारी का, प्रोग्राम की तैयारी का और धरती पर नारी का बड़ा ही महत्व है। इंसान की क्षमता का, करने में समता का और नारी की ममता का बड़ा ही महत्व है। कहाँ कहाँ से आए? अलीगढ़, नलखेड़ा। अच्छा, गर्मी में घड़ा का, भोजन में बड़ा का और आने वालों में नलखेड़ा का बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, देवों में असुर का और आने वालों में उदयपुर और जयपुर का बड़ा ही महत्व है। पानी में मगर का, चलने में डगर का और आने वालों में मुजफ्फरनगर का बड़ा ही महत्व है। रहने में धरा का, घड़े में भरा का और आने वालों में आगरा का बड़ा ही महत्व है। रोहिणी दिल्ली, रोहिणी दिल्ली दिल्ली किसका बताऊं? रोहिणी का बताऊं कि दिल्ली का बताऊं? रोहिणी का बता दो। रोहिणी का। हीरे की कणी, अंगूठी में मणि का, हीरे की कणी का और आने वालों में दिल्ली रोहिणी का बड़ा ही महत्व है। बैठे हैं। चेहरे पर नैना का, बोलने में बैना का और आने वालों में मुरैना का बड़ा ही महत्व है। गोनेर, जंगल में शेर का, फलों में बेर का और आने वालों में गोनेर का बड़ा ही महत्व है। बबीना, अच्छा, अनाज में चना का, गर्मी में पन्ना का और आने वालों में बबीना का बड़ा ही महत्व है। जो लोग जहाजपुर में आए,
पूछने में हाल का, भोजन में दाल का और आने वालों में भोपाल का, बड़ा ही महत्व है। गणित में वर्ग का और आने वालों में दुर्ग का, बड़ा ही महत्व है। मिठाई में पेड़ा का, गर्मी में घड़ा का और आने वालों में नोएडा का, बड़ा ही महत्व है। दूध में मलाई का, करने में भलाई का और आने वालों में काकरिया तलाई का, बड़ा ही महत्व है। स्वर्ग में परी का, छोड़ने में हरी का और आने वालों में मैनपुरी का, बड़ा ही महत्व है। सब्जी में छौंक का, दिल्ली में चांदनी चौक का और आने वालों में टोंक का, बड़ा ही महत्व है। धर्मों में जैन का, बोलने में बैन का और आने वालों में रायसेन का, बड़ा ही महत्व है। पानी में गागर का, वृक्षों में आकर का और आने वालों में सागर का, बड़ा ही महत्व है। बाल कटाने में नाऊ का, त्रियंचों में काऊ का और आने वालों में लखनऊ का, बड़ा ही महत्व है। शास्त्रों में समयसार का, तीर्थों में गिरनार का और आने वालों में धार का, बड़ा ही महत्व है। देने में दाद का, नहीं होने में विवाद का और आने वालों में गाजियाबाद और हैदराबाद का, बड़ा ही महत्व है। राम की सिया का, सावन में बिया का और आने वालों में लोहारिया का। बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24 भगवान की। धर्म स्नेही बंधुओं, अतिशय क्षेत्र बाड़ा पदमपुरा में बाड़े वाले बाबा के दरबार में एवं पूज्य गणनी हरिका श्री स्वस्ति भूषण माता जी के सानिध्य में माता जी की प्रेरणा से 31 अगस्त से लेकर 9 सितंबर तक 10 लाक्षण महापर्व के पावन शुभ अवसर पर श्रावक संस्कार शिविर का आयोजन किया जाएगा। श्रावक संस्कार शिविर में देश भर से सैकड़ों शिविरार्थी पधारेंगे और अपनी आत्मा का कल्याण करेंगे। जो भी शिविरार्थी देश भर से यहाँ पर आएंगे उन सभी के लिए संपूर्ण शुद्ध भोजन एवं आवास की व्यवस्था संपूर्ण रूप से निःशुल्क रहेगी। आप सभी महानुभाव पधारें, अपने इष्ट मित्रों को लाएं और अपनी आत्मा के कल्याण करने का मार्ग प्राप्त करें। बाबा के दरबार में 10 दिन रहने का सौभाग्य, माता जी के सानिध्य में रह करके ज्ञान प्राप्त करने का सौभाग्य आप सभी को प्राप्त होगा। नीचे पट्टी पर चल रहे नंबरों पर संपर्क करके अपनी बुकिंग आरक्षित करें एवं अपना स्थान प्राप्त करें और सौभाग्य प्राप्त करें, अपने जीवन को सफल करें। बंधुओं, आप पधारें, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र की जय। बंधु, बहुत दिन से हमारे परिवार की आशा थी कि हम जहाजपुर का दर्शन करने के लिए बहुत अभिलाषा थी हमारी, तो मुझे मौका नहीं मिला। कुछ भी हो, हमारा श्रीमती भंवरी देवी शरावगी वो कुछ बीमार रहती है, इसलिए उनको ही कहना था कि मैं तो नहीं जा सकूंगी, लेकिन आप ही जा कर के मेरे नाम से ये शांति धारा और बड़े बाबा का कलश करके दीजिएगा हमारी तरफ से भी। इसलिए यहाँ की व्यवस्था बहुत बढ़िया है और हमने जो हमारी मनोकामना थी वो पूर्ण हुई। इसलिए हम भगवान को बहुत बहुत मतलब आभार प्रकट करते हैं। माताजी महाराज को भी आभार प्रकट करते हैं। जो भी हो, हमें भगवान से ही प्रार्थना है कि आगे के लिए हमें स्वस्थ रखे, सुखी रखे, निरोगी रखे और सब हमारा परिवार निरोगी रहे। यही हमारी मनोकामना है, ताकि हमारी मनोकामना पूर्ण हो। यही हमारी प्रार्थना है, भगवान से प्रार्थना है। सभी को माताजी को इच्छामी, सभी को सादर जय जिनेंद्र। आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं, हमारी बहुत दिनों की भावनाएं थी कि भगवान का शांति धारा अभिषेक कलश हम अपने परिवार के हाथों से करें। मेरी माताजी अस्वस्थ रहती है, उनकी बहुत दिनों से इच्छा थी दर्शनों की। हमने प्रोग्राम भी बनाया था, लेकिन कोविड आने की वजह से हम लोग यहाँ नहीं आ पाए, कोरोना काल की वजह से। तो जब भी हो, देर आए दुरुस्त आए, तो हम यही भावना बांधते हैं कि भगवान हमें अपने चरणों में हमेशा जगह दे और हमें सब हमेशा भगवान की भक्ति की भावना भाते रहें। सभी को जय जिनेंद्र। यात्रा पे निकलना है और जहाजपुर से दर्शन करके निकलना है।
और आज हम सभी मंडल वालों का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ और हमने आज हमारा यात्रा का पहला दिन है जहाँ से हम स्टार्टिंग कर रहे हैं और हमको शांति धारा का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो इससे हम सभी बहुत आनंदित हो गए और सबका मन पुलकित हो गया और जिससे ये साबित होता है कि हमारी यात्रा बहुत ही अच्छी जाएगी और सफल होगी। श्री स्वस्ति भूषण माता जी की जय। जय बोलो माता जी, वंदामी माता जी। जहाजपुर में आकर के मैं अपने परिवार के साथ अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ। मुनि सुब्रतनाथ भगवान के इतने भव्य मूर्ति के दर्शन पाकर के मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ। ऐसा यहाँ का जो व्यवस्था जो जिस तरीके से की गई है, बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। एक सुंदर बहुत अच्छा धार्मिक स्थल का निर्माण किया है। उसके लिए मैं यहाँ आरिका माता जी, स्वस्ति भूषण माता जी को वंदन करते हुए शत शत नमन करता हूँ और पूरी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। मैं मेरे साथ में जयपुर से मिस्टर कैलाश चंद जी जैन गंगवाल, उनकी धर्मपत्नी मंजू जी गंगवाल, मेरी धर्मपत्नी रेखा जी, सभी यहाँ पर आए कल और आज हमको यह शांति धारा का और अभिषेक का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसके लिए भी मैं अपने आप को बहुत धन्य मानता हूँ। वंदा में मत। मैं पहली दफ़े राजस्थान की यात्रा पर निकला हूँ। इसलिए मेरे मन में इतनी खुशी है कि मैं अपना जीवन सफल समझता हूँ कि जो पहली दफ़े निकल के और जहाजपुर में सुब्रत भगवान जी की मैंने शांति धारा की। नमो। अगस्त से 9 सितंबर तक पर्वाधिराज पर्युषण महापर्व 10 लक्षण महापर्व का आयोजन सराकोधारक आचार्य 108 ज्ञान सागर जी महाराज की परम शिष्या और परम पूजनीय भारत गौरव गण्य 105 स्वस्ति भूषण माता जी के संगस्था छुल्लिका अरतमती माता जी के पावन सानिध्य में यहाँ पर होगा, जिसमें प्रतिदिन सुबह अभिषेक शांति धारा के बाद में 10 लक्षण महामंडल विधान का आयोजन होगा। आप 10 दिन तक लगातार शांति धारा आपके परिवार की ओर से यहाँ पर करवा सकते हैं। साथ ही यहाँ पर जो 10 लक्षण विधान होगा उसका भी पुण्यार्जन कर सकते हैं मात्र 5100 रुपये की न्योछावर राशि से। तो बंधुओं, ऐसा सुअवसर हमें मिला है, हम सबके महान पुण्य का उदय आया है, जो अतिशयकारी जिन बिम पे शांति धारा करवाने का पुण्यार्जन हम करवा सकते हैं। आप अपनी सूचना स्वस्ति धाम पर दे सकते हैं। धन्यवाद। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे, पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे, राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप, आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की, आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, 10 लक्षण महामंडल विधान, 10 लक्षण महापर्व का आयोजन सराकोधारक आचार्य 108 ज्ञान सागर जी महाराज की परम शिष्या और परम पूजनीय भारत गौरव गण्य 105 स्वस्ति भूषण माता जी के संगस्था छुल्लिका अरतमती माता जी के पावन सानिध्य में यहाँ पर होगा, जिसमें प्रतिदिन सुबह अभिषेक शांति धारा के बाद में 10 लक्षण महामंडल विधान का आयोजन होगा। आप 10 दिन तक
सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जनपद पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683 45768।